हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट पीओसी सेकंड यूनिट फर्स्ट। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पीओसी सेकंड का, और इसमें आपकी चलेगी यूनिट नंबर फर्स्ट, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड में पढ़ना होता है। ठीक है, जिसमें हमारा आता है पहला बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, मींस बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। यह सब्जेक्ट जो है बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, क्योंकि बहुत लोग हमें कमेंट भी किए कि सर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, आप इसे जल्दी स्टार्ट करिए। तो सबसे छोटा सिलेबस और सबसे आसान सिलेबस आपका पीयूसी सेकंड का ही है। ठीक है, अगर आप सबसे कंपेयर करेंगे तो, और बिल्कुल आसान सब्जेक्ट यह है भी। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको सब्जेक्ट से इंट्रो करा देता हूँ, मीन्स सिलेबस से इंट्रो करा दे रहा हूँ। ये देखो, पहले आपको पढ़ना है यूनिट नंबर फर्स्ट में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। इसमें ए वाले पॉइंट में आपको पढ़ना है एनालिटिकल सिंथेटिक एंड अदर एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ऑर्बिटल पिक्चर, रेजोनेंस इन बेंजीन, एरोमेटिक कैरेक्टर एंड हक्कल रूल। ठीक है, ये सारी चीज जो ए में जितने भी पॉइंट हैं आज टोटल इसी वीडियो में कवर हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होगी और इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझा भी दूंगा और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो पीओसी फर्स्ट में आप लोगों ने इंट्रो तो पढ़ ही लिया होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है। देखो, अगर आप नहीं भी पढ़े हो या तो इसमें भूल गए हो तो फिर से एक बार उसको रिवाइज कर लो। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लें ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, किसकी हम बात करेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, ये देखो जनरल सा यहाँ पे आप एक बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब उसे हम बोलते हैं जिसमें हमारा कार्बन प्रेजेंट हो। जिसमें क्या है? हमारा कार्बन प्रेजेंट हो। कोई भी कंपाउंड जहां पे हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये कार्बन प्रेजेंट है और कार्बन के साथ हमारा कोई भी ग्रुप ऐड, कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें भी यहाँ पे, या तो हाइड्रोजन आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, या तो कभी कभी नाइट्रोजन भी आप ऐड कर सकते हो, तो कुछ भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल्स। तो उस कंडीशन में लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट क्या है, कार्बन तो होने ही चाहिए। जब तक कार्बन नहीं ऐड होगा तब तक आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो जैसे CH4 क्या है, CH4 को आप ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दोगे क्योंकि इसमें कार्बन प्रेजेंट और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। अगर वहीं हम लिख दें HCl, अब आप लोग बताओ HCl क्या है, हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या नहीं? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपका ये जो HCl है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं। ठीक फ्रेंड, अब देखो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो आपके माइंड में चल रहा है कि है या नहीं। बट मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, ये जो हाइड्रोजन है ये तो अलग है, बट ये Cl को आप लोग सी देख के ऐसा ना बोलेगा कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। C और L क्या है? एक दूसरे के साथ है, मतलब ये बनेगा क्लोराइड। ठीक है, और H हमारा अलग है, मतलब बनेगा हाइड्रोजन। तो C को देख के आप ना बताइएगा कि सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कहीं भी कार्बन नहीं दिख रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ क्लोराइड है, तो हमारा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, बाकी जो आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा हो वो जरूर आप लोग कमेंट में करिएगा। ठीक है, अब देखो, आई होप कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ गया होगा। अब जब हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जिसकी क्लासिफिकेशन हम लोग दो टाइप से करते हैं। एक हमारा होता है नॉन साइक्लिक, एक हमारा होता है नॉन साइक्लिक, एक होता है हमारा साइक्लिक। ठीक है, नॉन साइक्लिक मतलब जिसका स्ट्रक्चर क्या है, मतलब ये स्ट्रेट चैन में बने। स्ट्रेट चैन का मतलब पूरा एकदम सीधा बने, और साइक्लिक का मतलब जिसका स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा साइकिल या रिंग के टाइप में बने। ठीक है, जैसे देखो साइक्लिक को आप रिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, और इसको नॉन साइक्लिक को आप स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। अब मैं आगे बताऊंगा क्यों स्ट्रेट बोल रहे हो। जैसे नॉन साइक्लिक में हमारा क्या होता है, नॉन साइक्लिक जैसे ये मान लो आपका एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, पेंटेन, जैसे 5 कार्बन। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन में जैसे पेंटेन हो गया ना, आपका ये पेंटेन हो गया, तो ये नॉन साइक्लिक है। आपको कहीं साइकिल दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर कहीं क्लोज नहीं दिख रहा है ना, तो स्ट्रेट ही तो गया है, इसलिए इसको हम लोग नॉन साइक्लिक बोलते हैं। अगर वही साइक्लिक देखा जाए तो साइक्लिक को हम लोग बोलते हैं, जैसे कि इसमें रहेगा आपका साइक्लिक में, जैसे कि बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो आपका ये साइक्लिक दिखेगा। ठीक है, अगर आप बेंजीन की बात करेंगे तो साइक्लिक आपको ये दिखेगा। और बेंजीन साइक्लिक में क्या है, हकल रूल भी फॉलो करता है। ठीक है, हकल रूल जो फॉलो करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से कंपाउंड बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। जो हकल रूल को फॉलो करे उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और नॉन साइक्लिक को हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक। क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड।
तो एलिफैटिक कंपाउंड हमारे नॉन साइक्लिक होते हैं, और नॉन साइक्लिक के एग्जांपल हमारे इधर पेंटेन लिखा गया स्ट्रेट चेन में। और साइक्लिक में हमारा एरोमेटिक होता है, और एरोमेटिक हमारे हकल रूल को फॉलो करते हैं, और हमारे हकल रूल के अकॉर्डिंग हमारा बेंजीन आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। एंड नेक्स्ट इसके हम लोग अब देखो जैसे बेंजीन क्या है ना, अलग अलग अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह आए हैं, जैसे केक्यूल स्ट्रक्चर था और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और केमिकल स्ट्रक्चर है। ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको आगे डिस्कस कर दूंगा बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वाला फ्लो चार्ट आसानी से समझ में आया होगा। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे बोलते हैं जिस कंपाउंड में हमारा कार्बन प्रेजेंट हो, और कार्बन के साथ कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐड हो सकते हैं, बट कार्बन कंपलसरी है। और इसको जब हम क्लासीफाई किए तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासीफाई किया जाता है, तो एलिफैटिक में और एरोमेटिक में क्लासीफाई किया जाता है। उसके बाद एलिफैटिक में हमारा नॉन साइक्लिक आता है, नॉन साइक्लिक का एग्जांपल यहाँ पे है। उसके बाद ये जो है एरोमेटिक हमारे हकल रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें हमारे एग्जांपल में आएंगे बेंजीन, ठीक है, और वह हमारा साइक्लिक होता है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आप लोग देख लो थ्योरेटिकल हमें थ्योरी में क्या पढ़ना होता है, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बोलते किसे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर यूजुअली अटैच टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट। मैं क्या होता है इसके पहले कि हमारा एक केमिकल कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वही होता है जो कार्बन जिसमें अटैच हो। ठीक है, कार्बन एटम्स आर यूजुअली अटैच, यहाँ पे कार्बन एटम जो है अटैच होता है, ठीक है, टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अदर एलिमेंट। या तो हाइड्रोजन से अटैच हो सकता है, या तो कभी कभी ऑक्सीजन से भी अटैच हो सकता है, कभी कभी और नाइट्रोजन वगैरह अदर एलिमेंट से भी अटैच हो सकता है। बट कार्बन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंपलसरी होने चाहिए, तभी हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिख ही रहा होगा। एग्जांपल की बात है, जैसे मेथेन मतलब CH4 है, इथेनॉल है C2H5OH है, ग्लूकोज C6H12O6, सब में आपको कार्बन दिख रहा है, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। एक को मैं ब्रेकडाउन मतलब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के लिखा हूँ, जैसे CH4 है, C यहाँ पे है, 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से देखो सब ऐड हुए हैं ना, तो इसी को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले एलिफैटिक और एरोमेटिक दो में क्लासिफाई किया गया। उसके बाद हमारा एलिफैटिक जो है ये हमारा नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में है। एंड उसके बाद देखो नॉन साइक्लिक में हमारा ये पेंटेन वाला स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट चेन में है, साइक्लिक वाला स्ट्रक्चर जो कि हमारा क्या है साइकिल के फॉर्म में, जैसे ये क्लोज्ड रहेगा। एंड एरोमेटिक में आपका वो रहेगा दोज कंपाउंड विच फॉलो हकल्स रूल। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरोमेटिक, जिसमें आपका आता है बेंजीन। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप लोग नॉर्मल लेवल पे पढ़ते चले ही आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मतलब 3 तरह के, जैसे एक केक्यूल स्ट्रक्चर है, एक केमिकल स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो सबसे पहले केक्यूल स्ट्रक्चर की हम ओवरव्यू लेते हैं। ये जो एक केक्यूल साइंटिस्ट थे तो ये केक्यूल स्ट्रक्चर दिए। सबसे पहले अगर इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, तो ये एक चारपाई पे जब सो रहे थे तो उस दिन थोड़ा बरसात वगैरह का समय रहा होगा, तो उनके चारपाई के नीचे एक सांप आ गया। अब सांप को वो देख रहे हैं कि वो सांप जो है अपने मुंह वाले पार्ट से अपने पूंछ वाले पार्ट को वो पकड़ रहा है। तो ये बोले कि जब ये सर्कल एक बना सकता है तो कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड केमिकल कंपाउंड में होंगे जो भी सर्कल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसके कारण जब ये बेंजीन को देखे तो बेंजीन ऐसा मिल गया उन्हें, तब जाके ये केक्यूल स्ट्रक्चर दिए। तो केक्यूल स्ट्रक्चर में हमारा बेसिकली कुछ भी नहीं करना होता है, नॉर्मल सा आप एक ऐसे बेंजीन बना दो, ये आपके क्या हो जाएंगे, केक्यूल स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो केक्यूल स्ट्रक्चर हो गया। क्योंकि और इसमें आपको एक चीज और करनी है, जैसे आप जब इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6, तो पहला वाला कार्बन छठवें वाले कार्बन से ऐड है, मतलब इसका जो मुंह वाला पार्ट है वो लास्ट वाले पूंछ वाले पार्ट से ऐड है। ठीक है, तो सांप को ही देख के तो किए थे, तो पहला वाला कार्बन जब छठवें से ऐड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब केमिकल स्ट्रक्चर में आपको कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा वहां पे क्या करना है, हाइड्रोजन वगैरह जो भी जहां पे ऐड है वही आपको दिखा देना है। जैसे कार्बन वगैरह है ना, देखो मैं बता रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, अब आपको क्या करना है, सबको ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आप लोग लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे पता ही है कि हाइड्रोजन हमारा ऐड होता है, सब में हाइड्रोजन ऐड करके बस ये आपका क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर है। केमिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि मतलब जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन है सबको शो करवा दो, वो आपके केमिकल स्ट्रक्चर हो गए। बाकी अगर वही रेजोनेटिंग की बात करोगे आप,
तो रेजोनेटिव में क्या होगा, रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस का सेंस ये है, जैसे कि मान लो ये आपकी बेंजीन में थोड़ा सा स्पेस की कमी है, मान लो एक बॉन्ड यहाँ एक बॉन्ड यहाँ। अब क्या करेगा, सेकंड वाले में बॉन्ड की लोकलाइजेशन डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। अब देखो हम लोग इसके पहले यहाँ पे लगाए थे ना, अब ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ आ जाएगा। फिर थर्ड में क्या होगा, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन बहुत तेजी से होने लगता है ना। जैसे आप लोग एक एग्जांपल बता दूं, जैसे आप लोग जब गर्मी में सोते हैं तो फैन चलता है, तो जब फैन क्या है मतलब बंद रहता है तो आप लोग 3 पत्तियां उसमें दिखाई देती हैं, बट जब बहुत तेजी से चलने लगता है तो केवल आपको एक सर्कल दिखाई देता है ना। तो सेम वही कंडीशन आपके बेंजीन में है कि डीलोकलाइजेशन बहुत तेजी से होने लगता है, तब जाके बीच में एक गोला तरह हम लोग बना देते हैं। ठीक, आई होप कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, कैलकुलेट स्ट्रक्चर का ओवरव्यू समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा सा हम डीप में देख लेते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर क्या होते हैं। बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड विथ ए मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 एंड मॉलिक्यूलर वेट इज 84। अब आपको सभी को पता है कि बेंजीन हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा C6H6, मतलब कार्बन भी 6 होते हैं और हाइड्रोजन भी 6 होते हैं, और उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 84 होता है, ठीक है, मतलब 84 होता है। उसके बाद द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 टाइप। अब देखो ये जो बेंजीन के स्ट्रक्चर है ये 3 टाइप से डिवाइड किए गए, मतलब 3 कैटेगरी में रखे गए। पहला केक्यूल स्ट्रक्चर, दूसरा केमिकल स्ट्रक्चर, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम केक्यूल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। केक्यूल स्ट्रक्चर मतलब ओवरव्यू तो आप सभी को पता ही हो गया होगा। अब उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके थ्योरेटिकल आपको क्या लिखना क्या करना ये चीजें जान लो। केक्यूल एक्सप्लेन दैट दोज कंपाउंड इन विच फर्स्ट कार्बन इज अटैच्ड विथ ए लास्ट कार्बन देन दे फॉर्म ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। केक्यूल क्या कर रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 जो है ये कार्बन नंबर 6 से जब अटैच हो रहा है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, मतलब पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से अटैच हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा ये जो पहला कार्बन हमारा है ये लास्ट वाले कार्बन से अटैच हो रहा है, इसलिए हम इसको केक्यूल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। और ये चीजें आपको बना के भी लिखनी भी है और कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद केमिकल स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर लेते हैं। इन दिस केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। ये सभी को पता है कि अब आपको दिखाना है कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन हमारे बेंजीन में प्रेजेंट होते हैं। ऑल हाइड्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन बाय सिग्मा बॉन्ड, और वहां पे क्या है जितने भी हाइड्रोजन है कार्बन के साथ सब क्या है सिग्मा बॉन्ड से ऐड हुए। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड से ऐड हुए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। इन बेंजीन बिटवीन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड आर अटैच इन अल्टरनेट पोजीशन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या है अल्टरनेट पोजीशन पे लगे होते हैं, ठीक है। एंड ड्यू टू अल्टरनेट पोजीशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बेंजीन शो रेजोनेंस। और इसी अल्टरनेट पोजीशन की वजह से जो बॉन्डिंग की अल्टरनेट पोजीशन होती है उसी की वजह से हमारा बेंजीन क्या है रेजोनेंस भी शो करने लगता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कार्बन कार्बन आपको पूरा एकदम अच्छी तरीके से वेल क्लियर हो रहा है, और वहीं केक्यूल स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन वेल क्लियर नहीं हो रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको कार्बन भी दिख रहे हैं और उसके साथ 6 हाइड्रोजन भी दिख रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमारा कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और कार्बन के अल्टरनेट पोजिशन पे आपका पाई बॉन्ड भी दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे अल्टरनेट पोजिशन मतलब एक को छोड़ के दूसरे पे, तो एक को आप छोड़े तो दूसरे पे आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, मतलब डबल बॉन्ड, फिर एक सिग्मा दिखा फिर दूसरे पे पाई दिख रहा है, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये केमिकल स्ट्रक्चर है आपके बेंजीन के। अब देखो सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होता है हमेशा क्या है बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है, बॉन्ड जो है अपनी प्लेस को चेंज करते रहता है। इन बेंजीन देयर आर कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का क्या है हमेशा डीलोकलाइजेशन होता है। पाई बॉन्ड मतलब ये जो डबल बॉन्ड है हमेशा ये अपनी प्लेस को चेंज करते रहते हैं। सो इट फॉर्म रेजोनेंस, और इसीलिए ये रेजोनेंस बनाते हैं। एंड आल्सो सो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये रेजोनेंस ये हमेशा कर रहे हैं, इनका रेजोनेंस फाइनली एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ का बॉन्ड नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में देखो अभी हमारा बॉन्ड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा है और यहाँ पे लगा है। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में यही वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ गया है, और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ गया है, और ये वाला बॉन्ड हमारा यहाँ पे आ गया है। ये हमारे होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मतलब बेंजीन का रेजोनेंस कैसे किया जाता है ये भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन ये क्या है। अब देखो इन बेंजीन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इन बेंजीन ऑल कार्बन मॉलिक्यूल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब तक आपने क्या है केवल कार्बन और हाइड्रोजन देख रहे थे ना, अब बेंजीन में देखो हाइब्रिडाइजेशन कौन कहाँ पे हुआ है, विच प्रोड्यूस 3sp2 हाइब्रिड, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे सीधी वही लिखा गया है कि ऑल कार्बन मॉलिक्यूल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जितने भी कार्बन मॉलिक्यूल है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं, विच प्रोड्यूस 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एंड 1 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनाते हैं, इसको हम लोग पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, फिगर थोड़ा कि स्टैंड के नज़दीक या करीब नहीं आ रहा होगा क्योंकि फिगर थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया हूँ, ठीक है। तो फिगर समझने की आप लोग ट्राई करिएगा। यहाँ पे देखो हर एक में कार्बन 6 कार्बन लगे ही होंगे, ये आपको पता ही होगा। और देखो sp2 जब ओवरलैप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग भी बन रही है। देखो जहाँ भी ओवरलैप किए हैं सब जगह सिग्मा बॉन्ड है, और लास्ट में हमारा 1s से आपका हाइड्रोजन भी अटैच है, ठीक है। तो इसको बनाने का बहुत ही इजी तरीका है। आप लोग सबसे पहले 6 कार्बन लिखिएगा, 6 कार्बन के बाद इसको जैसे बटरफ्लाई के शेप का ऐसे बना के और sp2 हाइब्रिडाइजेशन सब में करवा दीजिएगा, और लास्ट में 1s सब में ऐड करके और हाइड्रोजन टिप पे लगा दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है तहाँ पे सब सिग्मा बॉन्ड है, ठीक। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। बाकी मेन फोकस आपको स्ट्रक्चर के थ्योरी पे करना है। अगर आप लोग थ्योरी समझ जाएंगे स्ट्रक्चर में आप लोग सारी चीजें समझ जाएंगे। sp2 hybrid orbital overlap with sp2 hybrid orbital of adjacent carbon atom to form pi bond, sigma bond। देख रहे हो यहाँ पे ना, जब ये ओवरलैप कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एंड रिमेनिंग 1 sp2 hybrid orbital of each carbon atom are overlap with each atomic orbital of hydrogen bond to form carbon hydrogen bond। यहाँ पे देखो जो एक बच रहा है वो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, और यही चीजें आपको बस लिखनी है और कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। वही आपका था स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। अब हम एरोमेटिसिटी की बात कर लेते हैं। एरोमेटिसिटी हमारा क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड आर साइक्लिक प्लानर, प्लानर मतलब होता है थोड़े से फ्लैट होते हैं ना, एंड कंजुगेटेड। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि साइक्लिक होते हैं, प्लानर होते हैं और कंजुगेटेड होते हैं। अब कंजुगेटेड का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड। अल्टरनेट में मतलब एक को छोड़ के दूसरे पे डबल या सिंगल बॉन्ड आपको दिखे, और ये हकल रूल को भी फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे बेंजीन है ना, बेंजीन में आप लोग देखोगे तो अल्टरनेट में है बॉन्डिंग, ठीक है। अब इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल, और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं ये स्टेबल भी ज्यादा होते हैं। अब इनके कैरेक्टर की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर का मीन्स ये सबसे पहले तो साइक्लिक होंगे, दूसरी बात प्लानर होंगे, और तीसरी बात फुली कंजुगेटेड होंगे, और चौथी बात ये हकल के रूल को फॉलो करेंगे। और हकल का रूल हमारा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखो हकल रूल भी फाइनली आप लोग देख ही लो कि हकल रूल क्या होते हैं। इन 1931 लगभग 1931 में जर्मन केमिस्ट एंड फिजिक्स, अब देखो ये एक जनरल केमिस्ट और फिजिक्स से जो कि इरिच हकल उनका नाम था, प्रपोज्ड ए थ्योरी टू हिज रूल्स। अब देखो क्या है, एक रूल्स के मतलब एक थ्योरी दिए, और उस रूल्स में क्या लिखा था, वो रूल्स क्या कहता है, दैट इट इज साइक्लिक प्लानर मॉलिक्यूल हैज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। बोल रहे हैं किसी भी साइक्लिक प्लानर मॉलिक्यूल्स में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो उसके बाद हकल रूल से, हकल रूल क्या कहता है, दैट रिंग कंपाउंड विल बी एरोमेटिक। जितने भी रिंग कंपाउंड होते हैं वो एरोमेटिक होते हैं इफ इट हैज 4n+2। अब देखो क्या है, क्योंकि इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जहाँ पे n का नंबर आप लोग 0 भी रख सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, मतलब कोई होल नंबर ही रखना है आपको। और यहाँ पे एग्जांपल जैसे बेंजीन है ना, तो उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे फार्मूला रखो 4×1। n का मतलब हम लोगों ने 1 रखा है, 4×1+2, तो 4×1 = 4+2 = 6 होता है ना। सो इट फॉलो हकल रूल एंड इज एरोमेटिक। और ये देखो हकल के रूल को भी फॉलो करेगा और ये एरोमेटिक भी रहेंगे। तो आपका जो ये ए वाला था, आपके सिलेबस अगर आप लोग सिलेबस लेके बैठे होंगे तो जो ए वाली पॉइंट थी ये ऑलरेडी आपकी क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम आपसे मिलेंगे बी वाले पॉइंट में। अगर आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को तुरंत ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डेली अपडेट्स रहना है तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। और ओवरऑल चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।